भोपाल से खबर है, राजधानी में लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। सरकारी जमीन पर दो मजारें बनाई गई हैं। सरकार की जमीन लेकिन मजारें बना दी गई है। तुलसी नगर में सरकारी जमीन पर मजार बनाई गई है। हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है और एसडीएम से इस मामले की शिकायत की है। हिंदू संगठनों ने इस मामले की शिकायत एसडीएम से की है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से इस बात की शिकायत की गई है क्योंकि सरकारी जमीन पर मजार बनाने का मामला आया है। राजधानी भोपाल की मैं बात कर रहा हूं और लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि सरकार की जमीन पर मजार बना दी गई है। ये तुलसी नगर में सरकारी जमीन पर मजार बनाई गई है। हिंदू संगठनों ने अब इस बात पर आपत्ति जाहिर की है और एसडीएम से इस मामले की शिकायत कर दी है। एसडीएम से शिकायत की गई है इस पूरे मामले की, यानी हिंदू संगठन अब इस मामले में ऑब्जेक्शन कर रहा है। इस पर अपडेट देंगे हमारे संवाददाता नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, पहले तो हमारे दर्शक आपसे यही जानना चाहते हैं कि ये मजार कब बनाई गई, कब का मामला है और उस वक्त किसकी सरकार थी। ये सारी जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, जो भी आपने वहां से इकट्ठा की हो जानकारी। देखिए, ये नए भोपाल के तुलसी नगर क्षेत्र का मामला है। 1250 अस्पताल, जयप्रकाश अस्पताल जिसे बोला जाता है, उसके पीछे का क्षेत्र है और टीटी नगर एक पूरे एरिया को अगर बोला जाए तो टीटी नगर उस क्षेत्र का पूरा उस जोन में आता है। और ये मजार जो बताया जा रहा है वो लगभग 14-15 साल पहले की मजार बनी हुई हैं। दो मजारें हैं, एक नहीं दो मजारें हैं। सरकारी घर है, सरकारी आवास है और सरकारी आवास के आंगन में ये दो मजारें मिली हैं। तो इन दो मजारों के मिलने की सूचना जब संस्कृति बचाओ मंच या हिंदू संगठनों को मिली तो वो मौके पर गए। मौके पर उन्होंने तस्दीक की, मौके के वीडियो बनाए और वीडियो बनाकर इसको ज़िला प्रशासन को दिया है। एक लिखित में एक आवेदन दिया है कि इन दोनों मजारों को यहाँ से हटाया जाए। चूँकि इसके पीछे वजह ये बताई गई है कि ये शासकीय ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर ये अतिक्रमण है। तो अवैध कब्जे की शिकायत मज़ारों के जरिए की गई है और संस्कृति बचाओ मंच या फिर हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लैंड जिहाद के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये कोई नया मामला नहीं है और ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई सारे मामले आए हैं और मध्य प्रदेश की सरकार को गंभीरता से इस ओर सोचने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। और लेकिन जब हमने इस पूरे मामले की तस्दीक की है तो ये साफ हुआ है कि इस क्षेत्र में कुछ अल्पसंख्यक सरकारी कर्मचारी रहते थे और उन्होंने अपनी इबादत के लिए इस तरीके की दो मजारें बनाई थी। वो अपनी इबादत यहाँ करते थे। हालांकि अब वहाँ पर जनसंख्या थोड़ी कम हुई है चूँकि उस एरिए का अब नवीनीकरण हो रहा है, उस एरिए को टूट फूट हो रही है और वहाँ पर नए निर्माण कार्य शुरू हो रहे हैं, हो चुके हैं। तो वहाँ से कई सारे नवीन किस विभाग की जमीन है? जा चुके हैं, हट चुके हैं, लेकिन वो दो मजारे अभी भी हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की ज़मीन है, जिला प्रशासन के कर्मचारी, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के आवास वहाँ हैं। अलग अलग विभागों में काम करने वाले लोग हैं। कोई संचालनालय में काम करता है, कोई कहीं काम करता है, कोई मंत्रालय में काम करता है। तो ऐसे कर्मचारियों को वो वहाँ पर आवास अलॉट किए गए हैं और उन्हीं आवासों में ये दो मज़ारें मिली हैं और एक ही घर में के आंगन में ये दोनों मज़ारें मिली। तो फिलहाल कलेक्टर ने इस पूरे मामले में जाँच के ऑर्डर कर दिए हैं। जाँच होगी, जाँच के बाद ये साफ़ हो जाएगा। कलेक्टर ने ये भी कहा है कि अगर जाँच में ऐसा पाया जाएगा कि ये अवैध कब्जा है या नीयत गलत है तो इन दोनों मजारों की शिफ्टिंग दूसरी जगह की जाएगी। तो चूंकि मामला संवेदनशील है, किसी तरीके की लापरवाही कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि ये मजार शिफ्ट की जाएगी अगर कुछ मामला पाया गया। नवीन, हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं और शिवम शुक्ला जी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शिवम, पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि जमीन सरकार की है, अब उस जमीन में मजार बना दी गई है, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, हम तो लगातार इस प्रकार के विषयों को बहुत संवेदनशीलता के साथ देख रहे हैं कि लगातार समाज में एक ऐसा गिरोह और एक ऐसी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं जो इस प्रकार की चीजों को कारित करते हैं और उन पर लगाम लगाने के लिए हर संभव तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की अथवा राज्य की सरकार लगातार काम कर रही है। इनकी जो नापाक नियत है उसको ध्वस्त करने के लिए भी हमने प्रतिबद्धता के आधार पर लगातार निर्णय लेकर के कार्य किए हैं और देख रहे हैं कि हम लगातार चाहे लैंड जिहाद का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो,
जो इन्होंने नए नए तरीके इस प्रकार के इजाद किए हैं और शासन की व्यवस्थाओं से ऊपर जाकर के कब्जाने की प्रवृत्ति हो, धर्मांतरण की प्रवृत्ति हो, इस पर एक प्रतिबंध स्थापित करने में हमारी सरकार ने सफलता पाई है। लेकिन अब ये निजी परिसर के भीतर अगर किसी कर्मचारी अधिकारी को आवास के लिए मकान अलॉट किया, अगर उसने इस प्रकार से उसका दुरुपयोग किया है तो कार्रवाई होगी, उसको कठोरता के साथ करने का काम हमारी सरकार करेगी। मामले के तमाम पक्षों की जांच की जाएगी कि किसको आवास आवंटित किया गया था और कब इसका निर्माण किया गया और किस प्रकार से वहां पर कौन कौन सी गतिविधियां चल रही थी। तो इसकी एक व्यापक और विस्तृत जांच प्रशासन के द्वारा की जाएगी और पूरी संवेदनशीलता के साथ इस प्रकरण का निराकरण करेंगे और भविष्य में इस प्रकार की दूषित सोच रखने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई, जिसकी इस तरह की दूषित सोच नजीर होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात मिथुन अहिरवार जी कह रहे हैं, शिवम शुक्ला जी। लेकिन एक हकीकत तो ये भी है कि ये 15-16 साल पहले ही मजार बनाई गई थी। इस पे कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कलेक्टर के समक्ष कंप्लेंट दी गई है तो इस बात की जांच होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपके संवाददाता नवीन सिंह जी ने पड़ताल की है कि 2010-11 के आसपास शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय अगर भाजपा के रहते कब्जे इस तरीके के हुए हैं तो भाजपा के अलावा कौन इस मामले में दोषी है, ये भाजपा को बताना चाहिए। फिर भी यदि लगता है कि उस समय यदि ये नहीं हुआ होगा, किसी और समय हुआ होगा, तो अभी आपने सुना भाजपा की नेता जो है उषा ठाकुर, उनका तो भगवान से सीधी बात होती है, उनसे पूछ ले कि ये सब कब हुआ है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये संस्कृति बचाओ मंच के लोग हैं, ये भाजपा के नेता भी हैं और ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का हर जगह काम कर रहे हैं। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि यदि सरकारी जमीन है और उस पर कोई ऐसा धार्मिक स्थल बन गया है तो सम्मान पूर्वक उसको ट्रीट करें और यदि आवश्यकता पड़ती है और ये माना जाता है कि वो सरकारी जमीन है। शिवम जी, ये तो कह रहे हैं कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। देखिए गड़े मुर्दे भी उखाड़ेंगे, इतिहास तथ्यों की भी जांच करेंगे। अब यह देखना होगा कि जो कर्मचारी जिनके नाम पर ये आवास आवंटित किया गया था, किसकी सरकार के द्वारा किया गया, किस कार्यकाल में बाजार बनी। और आप वो तो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के समय। देखिए, उनकी पड़ताल नहीं है, प्रशासन अपनी नहीं, हमारी सारे तथ्य पानी की तरीके से साफ हो जाएंगे। 15 साल पहले किसकी सरकार जो थी? तार है वो आपकी सरकार थी, मानसिकता वाले आपकी सरकार कब्जे करवाती है, फिर कहते हैं कि साहब इसको हटाया जाएगा, शिवराज चौहान कब्जे करवाते हैं, मोहन यादव कहते हैं कि हम लोग इसको हटाएंगे। तो एक निर्णय लेने की नीति बना, तो यह जो कांग्रेस की इस प्रकार से कांग्रेस की नहीं, ये भाजपा की मानसिकता, भाजपा की सरकार, भाजपा के मुख्यमंत्री ने इस तरीके के कब्जे करवाए। जो राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के आगे चंद्रशेखर तिवारी भाजपा का नेता है, मेंबरशिप दी है आपने उसको। ऐसे लोगों को भाजपा की मेंबरशिप क्यों दे दी? भाजपा संस्कृति लुटा रही है और आप बताने के ये दूसरे नेताओं को लेकर के आप ये बताइए शिवराज चौहान ने मिथुन जी ये आपने क्या कहा? एक मिनट शिवम एक मिनट। मिथुन जी कह रहे हैं कि संस्कृति बचाने की बात भारतीय जनता पार्टी लुटा रही है, ये आप कहना क्या चाह रहे हैं मिथुन जी? देखिए, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर तिवारी, उन्हीं का ये अलग से मंच है संस्कृति बचाओ मंच। उन्होंने अपने मंच का विलय नहीं किया है। मतलब भाजपा का ये मानना है कि एक संगठन है वो संस्कृति बचा रहा है और वो भाजपा का हिस्सा नहीं है, तो भाजपा फिर संस्कृति लुटा रही है। इस बात को इनको मान लेना चाहिए। ठीक है शिवम जी, फाइनल कमेंट। एक मिनट मिथुन जी, फाइनल कमेंट लेता हूँ इसी बयान पर। मिथुन जी बहुत निजी स्तर तक चले गए हैं, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर तिवारी जी को पल्लवित और पोषित करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप पता करिएगा, अभी जिस आयोजन में उनका मंच टूटा था, उस मंच को लगाने वाले टेंट की कंपनी के मालिक श्री तिवारी है, अर्थात वो कांग्रेस के पैसों पे पल रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी और आप देखिएगा कि इसके तथ्य और तार जो है वो जिहादी मानसिकता वाले दिग्विजय सिंह के कार्यकाल तक जाएंगे कि उन्होंने उस कर्मचारी को जमीन आवंटित की होगी, आवास आवंटित किया होगा और फिर किस प्रकार से उसका उपयोग किया गया। जब बहुत धन्यवाद शिवम शुक्ला जी, चूंकि समय का अभाव है, देखिए सच सामने आना चाहिए जनता के सामने। बहुत धन्यवाद आप दोनों का।